कहानियाँ। जी हाँ, कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती हैं, कहानियाँ प्रेरणा होती हैं, कहानियाँ क्रांति होती है, कहानियाँ बदलाव होती हैं। आज की हमारी ये कहानी भी उम्मीद करता हूँ आप लास्ट तक सुनेंगे और अपने आप से पूछेंगे एक सवाल जो इस कहानी का सारांश है। तो चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। नवरात्रि का आज 9वां दिन था। घर में आज सुबह से काम की हलचल थोड़ी तेज थी और वो हलचल होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि आज निकिता और पवन ने अपने घर में कन्या पूजन के साथ अपने नवरात्रि के व्रत का उद्यापन करना था। निकिता, पवन और उनके 2 बच्चे करण और कुणाल, करण जो 10 साल का था और कुणाल जो 7 साल का था, वो भी कहीं ना कहीं अपने मम्मी के साथ पूजा की तैयारी में हेल्प कर रहे थे। सुनो जी, आपने लड़कियों के घर पर तो बोल दिया था ना हमारे यहाँ कन्या पूजन के लिए। हाँ बाबा हाँ, कल से 10 बार बता चुका हूँ तुमको, पवन थोड़ा चिल्लाते हुए मुस्कुरा के बोला। तो अभी तक बच्चियाँ आई क्यों नहीं? निकिता की आवाज़ में थोड़ी परेशानी दिख रही थी। वो आज कन्या पूजन में लड़कियाँ बिजी रहती है ना, शायद अभी किसी और के घर में गई होंगी, पवन ने निकिता की परेशानी को थोड़ा हल्का करते हुए जवाब दिया। एक तो हर साल 9 लड़कियां पूरी मिल नहीं पाती और उसमें भी इतना लेट हो जाती हैं। इस बार निकिता की आवाज़ में एक सवाल छुपा हुआ था, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद पवन के पास भी नहीं था। शायद इसलिए उसने अपने स्लीपर पहने, वॉलेट उठाया और ताज़ा फूल लेने के बहाने घर से निकल पड़ा पास वाले मंदिर की तरफ। करीब सुबह के 10 बज चुके थे। निकिता जो कि वक्त की बड़ी पाबंद थी, उसे कोई भी काम लेट से हो ये कतई अच्छा नहीं लगता था। सो अब उसकी परेशानी उसके चेहरे में साफ झलक रही थी। हलवा, पूरी और चने निकिता ने सुबह 8 बजे ही बना लिए थे और सुबह 8 बजे से अब सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार हो रहा था लड़कियों का, ताकि कन्या पूजन के बाद निकिता भी फ्री हो जाए और पवन भी टाइम से ऑफिस चला जाए। घड़ी की तरफ निकिता देख ही रही थी कि अचानक बेल बजी और वो इस उम्मीद में जल्दी जल्दी डोर खोलने गई कि शायद लड़कियां आ गई हों, पर दरवाजे में पवन था। लड़कियां आई क्या? पवन को भी शायद अब टाइम से ड्यूटी जाने की फिक्र सताने लगी थी। निकिता ने थके हुए चेहरे में थोड़ा गुस्सा मिलाकर ना से सर हिला दिया। फिक्र मत करो, आती होंगी, तुम तब तक पूजा की तैयारी शुरू कर दो। ये कहते हुए पवन ने लाए हुए फूलों को टेबल पर रखा और खुद मुंह हाथ धोने लगा। निकिता भी पवन के कहे अनुसार पूजा की थाली सजाने लगी। पवन लाए हुए फूलों की माला बनाने के लिए फूलों को छांटने लगा। आजकल के दुकानदार भी देखो मंदिर में बैठकर भी चोर बाजारी करते हैं। कुछ खराब फूलों को अलग करते हुए पवन बोला। करण बेटा, स्टोर रूम से कुछ पेपर लेके आना। खराब फूलों को अलग रखने के लिए पवन ने अपने बड़े बेटे को बोला और करण स्टोर रूम की तरफ भागते हुए गया। और इधर अब पवन का भी ध्यान कभी घड़ी पर तो कभी दरवाजे की तरफ जा रहा था। उसके साथ बैठी निकिता भी इंतज़ार करते हुए थक गई थी, पर वो अभी पूजा की थाली को सजाने में थोड़ा बिजी थी, इसलिए चाहकर भी पवन को बोल नहीं पाई। करण ने कुछ पेपर लाके अपने पापा के आगे टेबल पर रख दिए। पापा, और कोई हेल्प करूं क्या? नो थैंक्स बेटा, कहकर पवन मुस्कुराया। पर वो पेपर जो करण स्टोर रूम से लाया था, उनको देखकर पवन की मुस्कुराहट एक गहरी खामोशी में बदल गई। अचानक पवन को खामोश हुआ जानकर निकिता ने पहले पवन को देखा और फिर उस पेपर को जिसमें पवन की नज़र खामोशी से ठहर चुकी थी। तकरीबन 12 साल पुराना कोई कागज़ का टुकड़ा दोबारा सामने आकर पुराने ज़ख्मों को इस तरह से भी कुरेद सकता है, शायद इसका अंदाज़ा दोनों को ही नहीं था। पवन और निकिता दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली और फिर खुद ब खुद झुक गई। वो पेपर इतने सालों बाद भी आज एक बार फिर उन्हें चीख चीख कर एहसास दिला रहा था उन्हें उनके कसूरवार होने का। 12 साल पहले की सारी बातें अब दोनों के जहन में शायद एक साथ चल रही थी। वो निकिता का पहली बार माँ बनने का एहसास, वो एहसास जो दोनों के लिए अलग था और सबसे प्यारा भी, क्योंकि एक नई जिंदगी जो उसके पेट में पल रही थी वो कुछ महीनों के बाद उनके जीवन का अटूट हिस्सा बनने वाली थी। जितनी खुश वो थी, शायद उससे ज़्यादा खुश पवन और पवन के माता पिता।
फिर दोनों को याद आया कि कैसे पवन की माँ ने अपने किसी जानकार की मदद से निकिता के पेट में पल रहे बच्चे का लिंग पता करवाया था और पेट में पल रहा बच्चा एक लड़की है ये जानकर किस तरीके से पवन और निकिता को अबॉर्शन के लिए मनवाया था। पोते की चाहत लिए पवन की माताजी तो आज उनके बीच में नहीं थी, पर वो माँ जिसने 12 साल पहले अपने पेट में पल रहे एक एहसास को, एक जीवन को, एक लड़की को इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दिया था, आज एक बार फिर खुद को कोस रही थी। जितनी जिम्मेदार इस पाप की पवन की माताजी थी, शायद उससे भी कहीं ज़्यादा जिम्मेदार वो खुद को और पवन को मानती थी, क्योंकि उस वक्त पवन भी अपनी माँ के इस फैसले के खिलाफ ना तो बोल पाया और ना ही समझा पाया कि लड़की जिसे हम देवी मानकर पूजते हैं, वो जब खुद हमारे परिवार में जन्म लेती है तो हमें उसका पैदा होना क्यों चुभता है। दोनों की खामोश पड़ी आंखों में अब अफसोस, पछतावे और लाचारी के साथ साथ अब आंसू भी थे और कई सवालों के जवाब भी। जवाब उस सवाल का कि क्यों हर साल कन्या पूजन में 9 लड़कियों की बजाय उनकी गिनती कम हो जाती है। जवाब उस सवाल का कि क्यों हर साल कन्या पूजन में लड़कियां आसानी से मिल नहीं पाती हैं। जवाब उस सवाल का कि क्यों हर साल कन्या पूजन में ही हमें लड़कियां याद आती हैं। जवाब उस सवाल का कि क्यों हर साल कन्या पूजन में ही हमें लड़कियों में देवी नज़र आती है। ऐसे कई सवालों के जवाब जो उन्हें पेपर मिलने से पहले परेशान कर रहे थे, के जवाब अब उन्हें मिल चुके थे, पर एक दूसरे से वो इस बारे में कुछ बोल पाते उससे पहले दरवाजे में बेल बजी और पवन दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। इस बार दरवाजे में लड़कियां ही थी, सिर्फ 6 लड़कियां। पवन और निकिता को जवाब मिल गया था कि 9 लड़कियों का पूरा ना होना और उनका इतनी देर से आने की वजह शायद वो ही हैं। शायद वो नहीं, हम सब हैं। शायद हमारा पूरा समाज है।